अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह इखलास के तारफ़ और इसकी तफसीर पर गुफ्तगू करेंगे। सूरह इखलास एक कौल के मुताबिक ये सूरत मक्की है और एक कौल के मुताबिक ये सूरत मदनी है और हिजरत से पहले इसका नुज़ूल हुआ। इसमें एक रकू और 4 आयतें हैं। सूरह इखलास के अस्मा मुबारक, आखिर क्या वजह है कि इसके इतने ज़्यादा नाम हैं। मुफस्सरीन ने तकरीबन इसके 20 नामों का ज़िक्र किया है, अल्लाहु अकबर, जिनमें से 4 मैं आपको बयान करती हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला की ख़ास तौहीद का ज़िक्र किया गया है, इस वजह से इसे सूरह इखलास कहा जाता है। इस सूरत में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला हर नुक्सो ऐब से बरी और हर शिर्क से पाक है, जिसकी मुनासिबत की वजह से इसे सूरत तंज़ीहा भी कहा जाता है। इसी तरह इस सूरत से ताल्लुक़ रखने वाला हर गैर से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इसे सूरत तजरीद भी कहा जाता है। और जो शख्स इसे पढ़ेगा वो जहन्नम से निजात पा लेता है, जिसकी वजह से इसे सूरत निजात भी कहा जाता है। ये 4 अस्मा मुबारक जो मैंने बयान किए हैं और इनकी वजह बयान की है। अब सूरह इखलास की फजीलत पर मैं आपके सामने एक हदीस मुबारक रखना चाहती हूँ। यह हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर में रवाना किया। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए हजूर, ये जो शख्स हैं ये सूरह इखलास ही पढ़ते हैं, यानी जब भी नमाज पढ़ाते थे सूरह इखलास ही पढ़ाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि लोगों, इनसे पूछो ये ऐसा क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है कि ये सूरह इखलास ही पढ़ाते हैं। तो लोगों ने जब उस शख्स से दरियाफ्त किया कि इसकी आखिर क्या वजह है कि तुम सूरह इखलास ही पढ़ाते हो, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि इस सूरत में रहमान की सिफ़त है, जिसकी वजह से मैं इसे पढ़ना पसंद फरमाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने लोगों से कहा कि इनसे कह दो कि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे सूरह इखलास से मोहब्बत करने वाले से अल्लाह ताला भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, कैसी बिशारत है। तो क्यों ना हम सूरह इखलास को बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ें। और एक और हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस है वो भी, कि कुरान सूरह इखलास कुरान का तिहाई हिस्सा है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल करना चाहता है, वो उसे चाहिए कि वो रात को सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करें। सुभान अल्लाह। अब सूरह इखलास नाजिल क्यों हुई, क्या वजह है कि सूरह इखलास नाजिल की गई। इसका जो बैकग्राउंड है, माशाअल्लाह कमाल का बैकग्राउंड है इसका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैर मुस्लिम के सामने, कुफार के सामने अल्लाह का नाम लिया करते या अल्लाह का पैगाम दिया करते, अल्लाह वहदहू ला शरीक का की तरफ बुलाया करते लोगों को, तो उन्होंने तरह तरह के सवाल किए। कोई कहता कि अल्लाह का नामो नसब क्या है, कोई कहता कि वो सोने का है या वो चांदी का है, कोई कहता कि वो लोहे का है या लकड़ी का है, कोई कहता कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, कब जागता है। तरह तरह के सवाल किए। रबूबियत उसने किस से विरसे में हासिल की है, उसका वारिस कौन बनेगा, वगैरह वगैरह। तो इसके जवाब में अल्लाह ने ये सूरत नाजिल फरमाई
اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفیت کی راہ واضح فرما دی، یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی والد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، کیا تفسیر کے ساتھ مختصر سی صورت ہے، کتنی جامع ہے۔ نبی اکرم، ایک اور میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے تو سونے سے پہلے آپ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتے، سورہ فلق پڑھ لیا کرتے، سورہ ناس پڑھ لیا کرتے۔ آپ یہ عمل 3 بار دہراتے، یعنی 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے، 3 بار سورہ فلق پڑھتے، 3 بار سورہ ناس پڑھتے، اور اس کے بعد آپ اپنے دست مبارک پر دم کیا کرتے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے اپنے سر پر پھیرتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے، پھر اپنے جسم مبارک کے اگلے حصے پر پھیرتے، اور پھر اپنے جسم مبارک کے پچھلے حصے پر پھیرتے۔ آپ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ عمل 3 مرتبہ کرے گا وہ ہر قسم کی بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، جادو، ٹونے، نظر بد، اعصاب وغیرہ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ اخلاص کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اپنی ذات، صفات، افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہم مثال نہیں ہے، وہ لسانی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یعنی اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک اے مالک و مولا، ہمیں سورہ اخلاص کی ساری فضیلتیں عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔